अच्छा भाई निकाल लें सारे बच्चे रजिस्टर्स वगैरह। सो वी स्टार्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सबसे पहली चीज, बट बिफोर वी डू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिफोर वी डू द फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी, थोड़ा सा इलास्टिसिटी को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपकी पीईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? अहमद क्या होगा? अहमद कह रहा हूं, उमर क्या होगा? पीईडी इलास्टिक होगा। क्या होगा? वो इलास्टिक होगा। अगर पीईडी की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा? इनइलास्टिक होगा। इलास्टिक बोले तो लाइबा क्या मतलब इलास्टिक का? इलास्टिक का मतलब होता है कि द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस, और लेस देन 1 का मतलब होता है द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द चेंज इन। और अगर पीईडी इज इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक होता है। दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है लाइबा? जितना प्राइस में चेंज आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा जी, वो फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जी क्या मतलब है इसका? फटाफट आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। ओके, आगे से जवाब आना चाहिए। कोई मतलब ये ना हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ और बस आप लोग सुन रहे हैं। आगे से जवाब आना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई के मोड में आ जाए। ये जो आप लोगों ने एटीट्यूड अपने रखा हुआ है ना, घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं दबा के, दोस्तों में घूम फिर रहे हैं, खत्म। अब ये सब मैं एडिट कर दूंगा, ये सब जाएगा नहीं, ये सब कट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये तो मैं अपने YouTube पे अपलोड करूंगा, स्कूल थोड़ी लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी, ये वो फैक्टर्स हैं जो हम कहते हैं कि यार ऐसी क्या चीज है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर मेरा बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है मेरा, मैं अगर अपनी प्राइसेस गिरा दूं मिसाल के तौर पे 5% से, और मैं ये ऑब्जर्व करूं कि सिर्फ 5% प्राइस गिराने से 20% सेल्स में इजाफा हो गया, 20% कस्टमर मेरे पास ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्या हो गया भाई? प्राइस गिराई 5% सिर्फ, लेकिन 20% ज्यादा कस्टमर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड क्या है? इलास्टिक। डिमांड क्या है? इलास्टिक है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आपको मिलेगा इधर फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी में। नंबर 2, मैंने प्राइस गिराई 30%। अलीना 30% प्राइस कौन गिराता है? मैंने गिराई, अपने कपड़े बेचने के लिए मैंने गिराई। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं क्या ये कि कस्टमर ज्यादा नहीं आ रहा, सिर्फ 3। तो इसका मतलब मेरी डिमांड इनइलास्टिक है। रिस्पॉन्स कम है ना तुम्हें? क्या कम है? रिस्पॉन्स कम है। एग्जैक्टली। तो अपना अभी हाँ, ये जो बात है ना कि रिस्पॉन्स ज्यादा कब आता है कम कब होता है, इसका जवाब कौन देता है? उमर। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी। ऐसी क्या वजह है कि फर्म्स थोड़े से प्राइस गिराते हैं मगर क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, या ऐसी क्या वजह है कि फर्म्स इतनी ज्यादा प्राइस गिरा देते हैं फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा? लेस कंपटीशन। उसका पहला जवाब नंबर 1, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यस, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या मतलब? अब्दुल वहाब क्या बेचता है? अब्दुल वहाब कपड़े बेचता है, डॉल्मेन मॉल में इसका स्टोर है, इसका ब्रांड है, सही है जी। अब्दुल वहाब जो जीन्स बेचता है उसके साथ डॉल्मेन मॉल में बहुत सारे और फर्म्स भी मौजूद हैं तो वैसे ही क्वालिटी की जीन्स बेचते हैं। तो अगर अब्दुल वहाब थोड़े से भी प्राइस गिराएगा, थोड़ी सी भी प्राइस गिराएगा तो कस्टमर ज्यादा, दूसरे बिजनेसेस का कस्टमर टूटेगा और इनके पास आएगा। इलास्टिक, रिस्पॉन्स ज्यादा है, समझ रहे हो? तो क्या है अब्दुल वहाब, तुम थोड़ी सी गिरा दो यार प्राइस, अब्दुल वहाब मेरे पास आता है,
मुझे कहता है सर मैं चाहता हूँ मेरे पास कस्टमर ज्यादा है, मैं कहता हूँ प्राइस गिराओ अपने प्रोडक्ट की। अब्दुल बाब कहता है एक काम करते हैं 70% गिरा देता हूँ। कहते नहीं 70 नहीं सर 50% गिरा दो। मैं कहता हूँ दिमाग खराब है तुम्हारा, 50% जरूरत ही नहीं है 50% गिराने की। तुम 5 गिरा दो, 10 गिरा दो, बहुत है। तुम्हारा प्रोडक्ट इलास्टिक है भाई। तुम जो बेच रहे हो 10 और लोग बेच रहे हैं। तुम जो जीन्स बेच रहे हो वैसी कलर की वैसी क्वालिटी की 10 और लोग बेच रहे हैं। तो फिर तुम्हें क्या करने की जरूरत है? तो फिर तुम्हें क्या करने की, तुम थोड़ी सी प्राइस गिराओ, तुम देखो कैसा कस्टमर टूट के तुम्हारे पास आएगा। इसको कहते हैं क्या लाइबा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इलास्टिक डिमांड। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतनी ज्यादा डिमांड इलास्टिक। समझ आ गया? तो उसमें क्या लिखेंगे हम? हायर द सब्स्टिट्यूट्स, हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, the more elastic the demand will be. So we conclude that higher the number of substitutes, the more elastic the demand will be. अच्छा जी, नंबर टू, ये भाव आया मेरे पास, कह रहे सर क्या करूं सर, प्राइस गिराऊं, कितनी गिराऊं? मैंने कहा भाई देख मेरी बात, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल हाँ क्या चाहते हो? 30% गिरा देते हैं। अब्दुल आप कह रहे हैं 30% गिरा देते हैं। 30% गिराने से मैं कहता हूं यार एक काम करो, तुम 30% क्यों गिरा रहे हो भाई? क्यों गिरा रहे हो? इसको ज्यादा कस्टमर आए ना, रेवेन्यू बढ़े, डिमांड बढ़े, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, कस्टमर का ठीक है मान लिया एग्रीड। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं 30% की। तुम अपने प्रोडक्ट की नेचर समझो, तुम अपने प्रोडक्ट की डिमांड की नेचर समझो, तुम अपने प्रोडक्ट की तुरंत डिमांड की नेचर समझो। अभी हाँ ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है 30% गिरा दूंगा, मेरे का नुकसान है। एक काम करो, अबे तू सिर्फ 4% गिरा दे, सिर्फ 4%। तुम 4% गिराओगे तुम देखना तुम्हारे पास कस्टमर ज्यादा आएगा। द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और सुनना सब, the increase in quantity demanded will offset the decrease in price. The increase in quantity demanded will offset the decrease in price. मतलब ये एक सवाल है कि अगर ये 4% प्राइस गिराएगा तो उसके पास रेवेन्यू कम नहीं होगा? उमर आखिर प्रोडक्ट सस्ता कर रहा है, क्या रेवेन्यू कम नहीं होगा? नहीं होगा ना भाई। कस्टमर तो देखो ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम पे खेलेगा ये, कस्टमर ज्यादा आएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, the increase in quantity demanded will offset the decrease in price. ये लिखते हैं, अभी बिल्कुल लिखते हैं एग्जैक्टली। दूसरी अहम बात हमें ये यहाँ बात रह गई, दूसरी बात ये है, पहले तो इसको लिख लेते हैं। दूसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर है द क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, व्हिच मींस ये दोनों प्रोडक्ट जितने ज्यादा क्लोज होंगे आपस में, इन टर्म्स ऑफ, व्हाट यू मीन क्लोजनेस इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि पहला प्रोडक्ट ए कंज्यूम करता हूं और प्रोडक्ट बी कंज्यूम करता हूं, तकरीबन एक ही है, ना ही सिर्फ तकरीबन एक ही है बल्कि बहुत ज्यादा एक लगते हैं। पेप्सी पियो या कोक पियो, बात एक है, दोनों सब्स्टिट्यूट है। मेरे को ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है, प्यास लग रही है, पेप्सी चाहिए, पेप्सी पसंद है, बोले पेप्सी नहीं है स्प्राइट है, चलो ठीक है दे दो, प्यास लग रही है दे दो। लेकिन नहीं प्यास नहीं लग रही, वो अपना पेप्सी नहीं है, सर पेप्सी तो नहीं है, कोक है, तो लाना कोक लाना, पेप्सी और कोक हो बात एक ही है। कहने का मकसद क्या है, ये दोनों आपस में बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। कभी हम देखते हैं कि अगर पेप्सी जो है या कोक अपनी दोनों में से कोई भी अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा भी कम करता है ना, थोड़ा सा भी कम करता है, तो इन दोनों के रेवेन्यूज में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है। समझ में आ रही है बात? अगर तभी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना,
तभी तो वो दोनों आपस में क्लोज हैं। पेप्सी और कोक की तो एक जैसी एग्जांपल है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इज ऑल्टरनेटिव। मिसाल के तौर पे फिजिकल क्लासेस का ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं बहुत क्लोज ऑल्टरनेटिव है? बहुत ही क्लोज ऑल्टरनेटिव है। एग्जैक्टली वैसे ही है नहीं। जो आज तुम लोग जो पढ़ रहे हो मेरे साथ इकोनॉमिक्स क्लास में, क्या ऐसी पढ़ाई ऑनलाइन में थी? क्या वो फीलिंग थी? क्या वो एनर्जी थी क्लास में? नहीं थी, ना मेरे एंड से ना आपके एंड से। पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन कनेक्शन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन के अंदर? नहीं रिप्लेस कर सकते। इसीलिए सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑनलाइन टीचिंग फिजिकल टीचिंग को एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकती। दे आर सब्स्टिट्यूट, दे आर ऑल्टरनेटिव, हाउएवर दे आर नॉट वेरी वेरी क्लोज। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज होंगे तो रेन, तो सिर्फ इसका मतलब है द मोर क्लोजर दे आर द मोर इलास्टिक द प्रोडक्ट है। क्या मतलब इसका भैया? कि अगर दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं तो थोड़ी सी प्राइस गिराएंगे, एकदम से क्वांटिटी डिमांडेड तेजी से ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है? तीसरी चीज जो बेटा इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है वो क्या है? दैट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एडिक्टिव गुड्स लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, इनकी डिमांड जो होती है, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड इज इनइलास्टिक बाय, हम ये देखते हैं दुरेन कि हम इनको महंगा भी अगर कर देना लोग फिर भी इनको खरीदते हैं बिकॉज दे आर एडिक्टिव। इफ यू वांट टू स्मोक, इफ यू आर हैविंग एन एडिक्शन टू स्मोक और इफ यू आर हैविंग एन एडिक्शन टू डू ड्रग्स, so obviously they are addictive in nature. So despite the fact that the price has increased, still people will buy it. तो डिमांड रिड्यूस होती तो है। देखो भाई बात एक है कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमें बोला कि प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। तो इवन एडिक्टिव गुड्स की भी क्वांटिटी डिमांडेड फेयर गिर जाएगी अगर प्राइस बढ़ जाए, लेकिन ज्यादा से नहीं, ज्यादा से नहीं। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी लेकिन ज्यादा से नहीं गिरेगी, गिरेगी लेकिन ज्यादा से नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टिव है, क्योंकि वो एडिक्टिव है। ऐसे इसी तरह नीड्स, जरूरियात हमारी जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। क्या रह नहीं सकते? जिंदा नहीं रह सकते। एसी के बगैर जिंदा रह सकते हैं तो एसी नीड नहीं है, जिंदा नहीं रह सकते। लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, ये नीड है। इकोनॉमिक्स में नीड ये नहीं है कि भाई मैं आईफोन के बगैर, ये मेरी नीड है, आईफोन इज नॉट अ नीड। नहीं सर, मेरे लिए तो नीड है, मैं आपके लिए नीड है। इंग्लिश वाला नीड नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला नीड है। समझते हो? तो नीड्स की डिमांड भी इनइलास्टिक हो गई। सही है। खाने पीने की चीजें बगैर खाने के गंदा नहीं रह सकते। तो अगर वीट हो गया, शुगर हो गई, vegetables हो गई, you need them. So even if the prices increases, quantity demand will fall, but relatively low. क्या लिखेंगे इसको? आप लिखोगे price increases, quantity demanded will fall, but relatively, relatively, और दूसरा वर्ड क्या यूज होगा? Proportionately low. Either you can use the word relatively low or you can use the word proportionately low. समझ आ रहा है? तो रेन तीसरी चीज, wants, that are your luxuries, that are your desires, ये जो चीजें हैं they are not needs, you can live without them. iPhone is a luxury, ठीक है जी? इनकी डिमांड इलास्टिक है। आईफोन एक डिजायर है, मुझे चाहिए, मेरी विलिंगनेस है टू बाय इट। तो क्या है? इसकी डिमांड इलास्टिक होगी। मिसाल के तौर पर टूरिज्म, यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड but you see that there is an increase in the prices of maybe tickets. एयर फेयर महंगा हो गया, ठीक है, होटल प्राइसेस बढ़ गई हैं, अकोमोडेशन वहाँ पे जो है वो महंगी पड़ रही है। आप शॉपिंग करने जाना चाह रहे हैं तो भाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर योर लग्जरीज, इनकी डिमांड इलास्टिक इसलिए होती है। बेटा सुने सारे बच्चे, एक्चुअली मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ कि इसकी डिमांड इलास्टिक क्यों होती है। इसकी डिमांड इसलिए इलास्टिक होती है
क्योंकि these luxuries are number one expensive and they take a significant portion of your income. So instead of spending on luxuries, you better spend on necessities first. ठीक है ना? So first you spend on necessities, then you come to luxuries. First you spend on food, water, shelter. You spend on healthcare. You spend on education, and then you move to luxuries. So if the prices have increased, people will be like, "Yeah, I need to, see my shit. I need to, see. I need to take care of my shit. ठीक है जी? I need to take care of my own." यार क्या हो गया यार? Shit हो गया, हो गया, मतलब हो गया. चलिए जी. I need to be, first I need to solve. Myself, then I will speak. अच्छा जी. तो हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले हम नेसेसिटीज पे खर्चे कर लें, उसके बाद हम आने लग्जरीज पे बाहर घूमने बाद में जाएंगे. ठीक है? नेसेसिटीज बाद में लेंगे, गाड़ी बाद में ले लेंगे, बाइक से काम चला लेंगे. ठीक है जी? समझ रहे हो? आईफोन बाद में लेंगे, अभी कोई छोटा मोटा फोन ले लेंगे. पहले भाई बच्चों की फीसें देनी है. अपना मेरे किसी कजन का या फैमिली में किसी बच्चे का वो किडनी का इलाज चल रहा है, पहले वो करना है, उसके इतने खर्चे हो रहे हैं, आईफोन बाद में लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लग्जरी जिसकी इलास्टिक होती है, इसलिए इलास्टिक है. थोड़ा सा भी अगर ये महंगा कर दो ना, कस्टमर बोलता है फौरन फट से पीछे हट जाता है. सो फर्म्स हु आर सेलिंग लग्जरीज, even if they increase a small increase in price, will then cause a relatively larger decrease in quantity demanded. Because obviously you can't live without needs. Say like you can't live without food, water and shelter. You have to pay you have to pay the bill of the hospital. अगर आपका इलाज चल रहा है तो आपको वो ट्रीटमेंट अपना कराना है. तो मिसाल के तौर पे if the treatment is costing you maybe 1 lakh and you wanted to buy iPhone X, so obviously you have a choice, right? 1 लाख ही है तो आप किस पे स्पेंड करेंगे? हेल्थ केयर पे ना, आईफोन पे तो नहीं करेंगे बिकॉज इलाज जरूरी है. इसीलिए प्रॉब्लम ये चीज लिंक कहां से है? बुनियादी मसला क्या है? स्कैर्सिटी. Since your income is scarce, you have limited money. You don't have abundance of money. So you have a fixed amount of money. You have a fixed amount of resources. You have fixed amount of money. So that is why you first spend on your needs and then you come to luxuries. So if luxuries prices are rising, you back off. You spend the money on needs first and then you will see what we can do. That is why the demand is elastic. ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे. नेक्स्ट फैक्टर है टाइम फैक्टर. किसी भी प्रोडक्ट के इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक होने पर, देखो बात क्या है, जरूरी हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे प्रोडक्ट इलास्टिक या इनइलास्टिक है. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, हम ये कह रहे हैं. मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इलास्टिक या इनइलास्टिक होने के लिए टाइम एक बहुत अहम रोल प्ले करता है. मिसाल के तौर पे शॉर्ट रन में डिमांड इज इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में डिमांड इज इलास्टिक. अब इसका रीजन भी सुन ले, पहले सुन ले फिर कॉपी करिएगा. पहले सुन ले. शॉर्ट रन में डिमांड इज इनइलास्टिक. मिसाल के तौर पे यू विजिट अ फिजिशियन, मे बी आपका फैमिली फिजिशियन है और आप अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए उसके पास जाते हैं और आप बचपन से उसके पास जा रहे हैं. ठीक है जी, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो और आपकी पूरी फैमिली जाती है. बट दैट डॉक्टर नाउ शिफ्ट्स अब्रॉड, वो बाहर चला गया है. अब आप किसके और आप यहीं पर हैं. अब आप क्या करेंगे? किसी और के पास जाएंगे. ऑब्वियसली किसी और के पास जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा किसी और के पास जाने में. फौरन तो नहीं मिल जाएगा. वैसे ही क्वालिटी का बंदा नहीं मिलेगा ना, ढूंढने में टाइम लगेगा. ये बात ढूंढने का टाइम का कौन सा समझ में आ गया? ठीक है. अब रिवर्स कर रहा हूँ सिचुएशन. वो आपका फैमिली फिजिशियन है, आप बचपन से जाते रहे, मगर उसने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं. उसने अपनी कीमत को बढ़ा दिया है, थोड़ी सी बढ़ाई, फिर उसको ज्यादा बढ़ा दी.
तो ज़्यादा बढ़ा दिया। अब आप कह रहे हो यार मतलब नाउ इट्स बिकमिंग यू नो अनअफोर्डेबल फॉर मी, सो व्हाई नॉट स्विच टू एन ऑल्टरनेटिव हु इज मच चीपर। सही है ना। अब ऑल्टरनेटिव पे स्विच करने के लिए आपको चाहिए वक्त और टाइम कि आप उस जैसी क्वालिटी का बंदा ढूंढें। आप 10 लोगों से पूछेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे, यू नो रिव्यूज पढ़ेंगे डॉक्टर्स के, किसी की वेबसाइट है तो उसके रिव्यूज पढ़ेंगे, 10 लोगों से मालूमात करेंगे, फिर आप जाके किसी और फिजिशियन के पास जाएंगे। इसमें लगेगा क्या समीर टाइम, लेकिन जब तक आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता तब तक आप उसी के पास जाएंगे और उसी को वो महंगी फीस देते रहेंगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज इंक्रीज्ड हिज प्राइसेस, यू विल स्टिल गो टू हिम। Why? Because it takes time for you to switch to alternatives, number one. Plus, it also takes time for you to adjust to alternatives. इतनी जल्दी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज 2 सिनेरियो लेते हैं, टीचिंग के ले लेते हैं, फिजिकल टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग। फिजिकल टीचिंग में पैसे ज्यादा है, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आप फीस कम दे रहे हैं। फिजिकल टीचिंग की फीस ज्यादा है, ऑनलाइन टीचिंग की फीस कम है, सही है ना। लेकिन आप बोलते हो नहीं, ऑनलाइन टीचिंग अभी मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही, इतना अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मैं फिजिकल टीचिंग के लिए ज्यादा पैसे दूंगा। Why? It will take you time for you to adjust to online teaching. Even if you want to adjust, it will take you time. It took all of us time to switch to online teaching. So for that period, you will still pay the higher price. You will still go to that same person. You will still consume the same product, despite that the fact that you are paying a higher price. सही है। लेकिन लॉन्ग रन में you will have substitutes easily available. You will have enough time. You will have enough time. Your substitutes will be available in front of you. Plus, you will also have taken your time. कहते हैं ना, take your time, take your time. You will have taken your time to adjust to the alternatives. That is why we say that in the long run the demand is elastic. तो बात हम ये कर रहे थे बेसिकली कि हमने कहा कि शॉर्ट रन में डिमांड इसलिए इलास्टिक है उमर, इसकी वजह ये है कि कंज्यूमर शॉर्ट रन में एक तो उनको ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेंगे, प्लस दूसरी बात ये कि इवन अगर उनको ऑल्टरनेटिव मिल भी जाए, तो उनको वक्त लगेगा यार स्विच होने में, एडजस्ट होने में, यू नो, टू ऑल्टरनेटिव। बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। टेक्स टाइम फॉर पीपल टू एडजस्ट टू ऑल्टरनेटिव. So people will still be okay paying the higher price. It will take them time to realize the fact that ठीक है, there are other alternatives available as well. Long run में, you know, they will have easily found the alternatives. They would have easily mentally made up their mind that we need to switch the product, that I need to switch to another alternative products. Hence the demand will be elastic. क्लास एक चीज और सुन लो, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एवरीवन, समीर, मैंने यहाँ पे लिखा है हेंस डिमांड इज इलास्टिक, व्हिच एक्चुअली मींस कि अब अगर प्राइस थोड़ी भी बढ़ती है ना तो कंज्यूमर स्विच करेगा फॉरन। ऑल्टरनेटिव मौजूद है बेशुमार, उसको पता है, उसके पास नॉलेज है कि ये ऑल्टरनेटिव है, प्लस इज मेड अप हिज माइंड दैट यार ठीक है, वी कैन एडजस्ट, वी कैन आल्सो एडजस्ट।
चले ये देख लें, एक मिसाल के तौर पे हम सबके घर में न्यूज़पेपर आता है और कुछ छोटी मोटी चीज आती है, लेके जब देखो bread, salt, we spend money on newspaper, we spend money on salt, bread, you know, things like these, और maybe mineral water की bottles हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं, मंथली को उनकी इतनी उनकी बिलिंग नहीं होती, मंथली बिलिंग। न्यूज़पेपर की क्या मंथली बिलिंग उतनी होती है? जो हमारे मंथली, मेरे घर डॉन का जो न्यूज़पेपर आता है उसके 700-800 महीने के आते हैं। हम सबके घर में सॉल्ट आता है, सबके घर में सॉल्ट आता है, सबके घर में राइस आते हैं, सही है ना, 100 अपलोड आती है, सबके घरों में आती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनके ऊपर ज्यादा कोई हमारी इनकम का कोई मेजर चंक कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अगर WOT 10% महंगी भी हो जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। या अगर न्यूज़पेपर जो मंथली आता है हमारे घर में, अगर उसकी कीमत 15% बढ़ भी जाए ना, तो ऐसा नहीं है तुरंत कि हम उसकी कंजम्पशन बंद कर दें या उसकी कम कर दें, या हम बोले कि हम 1 महीना लगाएंगे न्यूज़पेपर, 1 महीना नहीं लगाएंगे, 1 महीना लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दे डोंट कंज्यूम अ लार्ज पोर्शन, a small bit of your income is spent on such products. Hence you really don't care. You really don't care. So even if the prices are rising, you really won't be bothered, and hence it will lead to a very small reduction in quantity demanded. Although it may reduce because of the law of demand, but a very small proportion will reduce, not a very large proportion. However, those products in which you spend a huge chunk of your income, such as luxuries, मिसाल के तौर पे आप ये बोलते हो कि एक महीने में मे बी 60% of my income is spent on buying clothes, for myself, fancy clothes for myself. अगर आप ये बोलते हो कि एक महीने में 60% of my income is spent on buying fancy clothes for myself, अब अगर फैंसी क्लोथ्स की प्राइसेस बढ़ती हैं और अगर आप फिर भी वही फैंसी क्लोथ्स खरीदते हो, तो फिर तो 80% इनकम आपकी चले जाएगी उसमें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मिसाल के तौर पे 80%, 60 पहले जाएगी और 80 चले जाएगी, तो भाई बाकी खर्चे कहां से निकालोगे? तो फिर क्या करता है कंज्यूमर? अपनी परचेजेस को कम करता है। फिर कंज्यूमर बोलता है ठीक है, मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, अगर मेरे इनकम का मेजर चंक इस पे जा रहा है और अगर ये महंगा हो रहा है, तो फिर I will look for alternatives. I will switch to other products or maybe reduce my purchases, reduce my quantity demanded. Hence we conclude, to sum up, if a large proportion is spent of your income is spent on a product, demand for it will be elastic. हो गया? क्या ये बात समझ में आती है? तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है? हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट को इलास्टिक बनाते हैं या फिर इनइलास्टिक बनाते हैं। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।